हुजूर ने जिनके लिए झोली फैला के दुआएं की है। और तुम जानते हो ऐसा नहीं है अमीर माविया को नबी के घराने से प्यार नहीं था या एहतराम नहीं था। आओ तुम्हें बताऊं, मुल्क शाम में हजरत अमीर माविया अपने तख्त पे बैठे गए। आके एक शख्स ने कहा, अमीर माविया मैं हज करने के लिए मक्का जा रहा हूं। आपने कहा था अच्छा फिर तो वहां से मदीने भी जाओगे? कहा जी। कहा हुजूर के रोजे पे भी जाओगे? कहा जी जाऊंगा। कहा थोड़ा सा काम मेरा भी कर देना। कहा हुजूर आपका कौन सा काम है? कि जब हुजूर के रोजे पे हाजिरी हो पहला सलाम मेरा हुजूर के रोजे पे जाके कहना। उसके बाद जब थोड़ा सा पीछे हटोगे वहीं पे एक मकाम है जिसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। कहा जी है वो मकाम। कहा जब उस मकाम पे पहुंचोगे वहां एक नौजवान बैठा होगा, उसके सामने पहले दो जानू बैठना, फिर जाके सलाम कहना, फिर उससे अर्ज करना कि मेरे लिए दुआएं मगफिरत करें और उससे कह देना कि वो ये दुआ करे अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे फरमाए। उस शख्स ने कहा था बताइए अमीर माविया वो कौन खुशनसीब नौजवान है जिससे आप दुआ की दरखास्त कर रहे हैं। तब हजरत अमीर माविया की आंख में आंसू आए थे और कहा था खबरदार उस नौजवान के बारे में पूछना चाहता है, तुझे बताना चाहता हूं वो जो रियाजुल जन्ना में बैठा मिलेगा वो कोई और नहीं बल्कि फातिमा का लाडला अली का शहजादा हुसैन होगा। कहा कि उससे आपके लिए दुआ की दरखास्त करूं? वो तो जवान आप बूढ़े हैं, आप बादशाह हैं, वो एक रियाया में से है। तुम इमाम हजरत अमीर माविया ने कहा था जबान को ताला लगा, तू मनसब ना देख, तू ये देख हुसैन वो है जिसको नबी सीने पे बैठा के लोरियां देते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। खैरियत है सारे लोग? अभी इस झगड़े में नहीं पड़ेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इन झगड़ों में कतई पड़ने की जरूरत नहीं है। और जो बहुत ज्यादा माइंडेड होता है ना, जो अपने दिमाग से ज्यादा सवालों के जवाब खुद लिखने लगता है ना, वो फेल हो जाता है, वो फेल हो जाता है। बहुत ना बोलो जितना पूछा जाए, उतना कहो जितना सीखा है उलमा से। दीन है, किसी के बाप की जागीर नहीं है जो हर चलता फिरता आदमी दीन के बारे में बात करेगा। तवज्जो है ना सारे लोगों की? हुजूर के सहाबा में प्यार, हमने सहाबा से हुजूर के अहले बैत का एहतराम सीखा है। और याद रखें हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं, ठीक है ना? एक जमात ऐसी है जो अहले बैत की मोहब्बत का दावा करती है और उसे तीन ही नाम याद हैं पूरी करबला में। पूरी करबला में तीन नाम याद हैं बस, गाजी अब्बास, इमाम हुसैन और सैयदा ज़ैनब। बस तीन ही नाम लेती है एक टीम। हम अहले सुन्नत हैं, या हसन वाले भी हम हैं और या हुसैन वाले भी हम हैं। खुदा आपको सलामत रखे कमेटी वालों। मैं नहीं जानता कि जिंदगी किसकी कितनी वफा करेगी, कौन आइंदा साल रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन इस बात पर मुबारकबाद देता हूं उन शख्सियतों के जिक्र की महफिल सजाई है जिनकी बातें जमीन पे की जाएं तो अल्लाह के फरिश्ते बातें करने वालों के तज़किरे अर्शों पे फरमाया करते हैं। खुदा आपको सलामत रखे। और ये मोहब्बतें और ये बात फाइनल बिल्कुल 100% क्लियर है, अल्लाह उसी को जन्नत देगा जो नबी के शहजादों से प्यार करेगा। ये क्लियर है, फुल एंड फाइनल, ये क्लियर है। जन्नत उसी को मिलनी है जिसके सीने में मुस्तफा की औलाद का प्यार होगा। ठीक है जी? हसन वाले भी हैं हम, और हसन भी हमारे और हुसैन भी हमारे, और क्या बात है माशाल्लाह, कितने हाजिर जहन है। मैंने नाम पलट के देख लिए। हसन भी हमारे और हुसैन भी हमारे और हसन भी हमारे हैं। ये वो दो शहजादे हैं कि जितनी भी फजाइल में रिवायतें हुजूर से मरवी हैं वो सिर्फ हुसैन के लिए नहीं बल्कि हसन भी उसमें शामिल है। और बल्कि और बड़ी बात करूं, पहले हसन का जिक्र है फिर हुसैन का जिक्र है। ठीक है जी? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। और आपको मैं बता दूं, इमाम हुसैन वो नहीं है जो जवान हुए और यूं ही जिंदगी गुजरी और करबला आ गए, बल्कि हुसैन उस शख्सियत को कहा जाता है जिसने 25 साल रियाजुल जन्ना में बैठ के हुजूर की हदीसें पढ़ाई हैं। सुभान अल्लाह, 25 साल रियाजुल जन्ना। उम्रे में गए आप लोग?
कितने लोग गए उम्र पर, जरा हाथ उठा के बता दीजिए। सलामत रहे माशाअल्लाह। मौला करीम जो देख आए हैं इन देखने वालों के सदक़े उन्हें भी दिखा दे जिन्होंने देखा नहीं है। आमीन कह दो भाई। है या अल्लाह सबको 3-3 करोड़ के कहीं ना कहीं से बोरे दे दे नोटों के। हाँ, इस पे जोर से आमीन कहियो। ठीक है, तो है सारे लोगों की। करूं अगली बात। रियाजुल जन्ना किसे कहते हैं? रियाजुल जन्ना। उन्होंने फरमाया जो मेरे हुजरे और मेरे मिंबर के बीच की जगह है ये जन्नत की क्यारी है। और यही असहाबे सुफ़ा के पढ़ने की जगह है। ये जन्नत की क्यारी क्यों बन गई? क्योंकि इस जमीन पे बार बार मेरे मुस्तफा के कदम लगते रहे। हाँ, अलादत फरमाते हैं तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। हाँ, और सिर्फ एक हिस्सा ही नहीं बल्कि फरमाया गया पूरा मदीना अल्लाह ने जन्नत बना दिया है। हुजूर का पूरा मदीना जन्नत है। तो इमाम हुसैन वो हैं जिन्होंने 25 साल बैठ के हुजूर की हदीसें पढ़ाई हैं। आज तो वो लोग उनके नाम पे शिफा बांट रहे हैं जिन्हें उनका नाम लेना भी नहीं आता। माफ कीजिएगा, बुरा लगे तो। एक जगह गए हम, वो ले गया, बोले चलिए जरा बाबा है उनसे जरा तावीज कराना। उसने जो बड़ा शीन निकाला है, यकीन करियो, कह रहा या हसन या हुसैन। और औरत उसके घुटने से घुटने लगा के बैठी है। दीन इन बाबाओं के पीर, इन बाबाओं के बाप दादा का नहीं है। दीन ज़हरा के बाबा का है। दीन में खून लगा है, दीन में सर लगे हैं। किसी बेगैरत के जरिए दीन को नीलाम नहीं होने दिया जाएगा। लगे तो बुरा लगे, मैं पहले ही कह चुका हूं, मुझे इस चीज की टेंशन नहीं है। मैं फिर कहूंगा, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हुसैन के नाम पे शिफा बांटने वालों को यही पता नहीं उम्मती किसका है। इंटरव्यू में पूछ रहे वो किसका उम्मती है, तो वो कह रहा जी नया नया आया हूं। उम्मती का मतलब मालूम नहीं हमारी कौम को। ये कंडीशन है, निकले इन चीजों से यार, दीन सीखें। हुसैन वो हैं जो 25 साल तक बैठ करके आप दीन पढ़ाते रहे और हुजूर की हदीसें पढ़ाते रहे। जहां पे 2 रकात पढ़ने के लिए ना आज ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। 15 मिनट मिल जाए बड़ी बात है उसमें, और 15 मिनट बैठने के बाद बंदा हिसाब लगाता, शुक्र है जी आज जन्नती हो गए। हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, तू तो वो है जो 25 साल बैठ करके उस जमीन पे हुजूर की हदीसें पढ़ाता रहा है। तो हसन भी बेमिसाल है और हुसैन भी बेमिसाल है। हसन भी नबी का प्यारा और हुसैन भी। करबला में सिर्फ हुसैन की कमाई नहीं लगी है, करबला में हसन की कमाई भी लगी है। कासिम किसके बेटे हैं? किसके बेटे हजरत कासिम? इमामे हसन के। अगर मैं इन दोनों शहजादों की बात करूं ना, तो खुदा की कसम ना अकबर की मिसाल है ना कासिम की मिसाल है। वक्त मुकम्मल होने लगा, बस बताने लगा हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। अकबर और कासिम। अकबर वो हैं जिनकी शक्ल मदीने वाले पैगंबर से मिलती थी। कासिम वो हैं जिनकी सूरत मौलाए कायनात के शहजादे इमाम हसन से मिलती थी। याद रखिए, इमाम हसन से भी मिलती थी और मौला अली से भी मिलती थी। बहुत गौर से, जब ये दोनों शहजादे मदीने में निकलते ना, मदीने में निकलते तो लोग दुकानों से बाहर आ जाते थे। कहा बंद कर दो काम। कहा क्यों? कहा वो आ गया कि जिसके चेहरे में नबी के जलवे नजर आया करते हैं, बंद कर दो। और यहां तक उलमा ने लिखा है जब मदीने वालों को हुजूर की याद आया करती, इकट्ठे होते इमाम हुसैन की चौखट पे आ जाते, कहते जरा जोड़ी बाहर लाओ ना। कहा क्यों? कहा आज दिल कर रहा है कि अली की जियारत भी करें, साथ नबी की जियारत भी कर ली जाए। तो दोनों शहजादों को, हजरत अकबर हजरत कासिम को बाहर निकाला जाता। लोग इन्हें तकते देखते रह जाते क्योंकि इनके चेहरे में मुस्तफा के जलवे नजर आया करते थे। मैं तो हैरत में पड़ गया, हैरत में पड़ गया। याद रखिएगा, शख्सियतें दोनों अजीम है। थक गए कारी साहब? ड्रोन आ रहा है क्या? ड्रोन का भी बड़ा मसला चल रहा है। ऐसे देख रहे हैं ना बन के, ड्रोन आ गया।
खैरियत है ना? चल लूं अभी 10 मिनट और, ठीक है ना? जरा बोले या हुसैन, जो नहीं थके वही बोले या हुसैन। हाँ, बहुत लोग थक चुके हैं, मुझे अंदाजा हो गया है। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। भैया अनवर, खुदा सलामत रखे आपको और आपकी पूरी टीम को। अगर आप 10 मिनट बैठे रहेंगे ना, पूरे महफिल भी उठ के चली जाएगी, मैं 10 लोगों को करबला सुना लूंगा। तैयार है ना? खुदा सलामत रखे। दोनों शहजादों को आप देखें, अकबर भी बेमिसाल है और कासिम भी बेमिसाल है, और इनकी जुदाई का फर्क आप देखें, असर कितना बड़ा था इनकी जुदाई का। हुसैन के एक बेटे को अकबर कहा जाता है और एक बेटी को सुगरा कहा जाता है। सुगरा वो है जो मदीने रह गई थी, ठीक? अकबर वो हैं जो साथ गए। जब यह तहकीक की जाए कि हुसैन सुगरा को क्यों नहीं लेके गए थे, इसमें चंद वजूहात मिलती हैं। एक तो यह कि आप शादीशुदा थी, आपके शोहर घर नहीं थे, इजाजत नहीं मिली थी, इसलिए बेटी को छोड़ गए थे, एक वजह। दूसरी वजह यह मिलती है कि बीमार थी, सफर की ताकत नहीं थी, इसलिए घर छोड़ गए थे। तीसरी वजह यह मिलती है कि सुगरा वो हैं जिसके चेहरे में खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के जलवे नजर आया करते। यह तीसरी वजह। अब यह वजह कब समझ में आई? सुगरा वो हैं जिनका चेहरा फातिमा से मिलता है, और अकबर वो हैं जिनका चेहरा मुस्तफा से मिलता है, और ये दोनों हम शक्ल अली के घर में यानी हुसैन के घर में। कैसे और क्यों? बाज लिखने वालों ने लिखा कि जिस दिन इमाम हुसैन का निकाह हुआ, आप भी जानते हैं जब कोई बेटा दूल्हा बने, घर में मां ना हो या बाप ना हो, 1000 यार हों, एक कलर के कपड़े पहनने वाले सैकड़ों दोस्त हों, और लाखों रुपए का सेहरा सर पे हो और मां ना हो ना, तो बड़े से बड़ा खुश नसीब दूल्हा भी रोने लग जाता है। अल्लाह आपको खुशी के दिन दिखाए, आप बड़े से बड़े कामयाबी के एक बड़े मयार पे फाइज हो जाएं, और मुबारकबाद देने वाला बाप ना हो ना, तो फिर कोई कामयाबी नहीं लगती है। मैंने तो साहिब यहां तक देखा है, ईद के दिन आप भी गौर करना, जब नए कपड़े पहन के 2 रकात पढ़ने के लिए लोग मस्जिद में जाया करते हैं, तो जिनके माँ बाप होते हैं वो 2 रकात पढ़ के घर लौट जाते हैं, और जिनके माँ या बाप नहीं होते वो घर नहीं आया करते, बल्कि 2 रकात पढ़ने के बाद सीधे कब्रिस्तान जाया करते हैं। कभी उनके दर्द का एहसास करके देखो प्यारे, जब 2 रकात पढ़ने के बाद लोग कब्रिस्तान की तरफ जाकर के माँ की कब्र पे सलाम करते हैं, कोई जाके उनसे पूछे माँ बाप क्या हुआ करते हैं। अगर ईद के दिन भी माँ बाप की कमी महसूस होती है, तो दूल्हा बनने के वक्त किसकी कमी महसूस नहीं होती होगी? आप जाकर के देखो, लोग कहते हैं बड़ा हसीन लग रहा है, किसी की नजर न लग जाए। आज कितने नसीबों वाला है, कारी अहमद अली भी तेरे निकाह में है, फला कारी साहब भी है, फला कारी साहब भी है, लेकिन नजरें ढूंढा करती हैं। सब हैं लेकिन बाप का चेहरा नजर नहीं आ रहा है, सब हैं लेकिन दुआएं देने वाली माँ नजर नहीं आ रही है। सारे लोग तो हैं लेकिन सर पे हाथ रख करके नजर उतारने वाली बहन नजर नहीं आ रही है। जब ये ख्यालात आया करते हैं तो बड़े से बड़े खुशनसीब रोया करते हैं, मेरा हुसैन दूल्हा बना है। नजरें उठी हैं ऊपर को, सामने माँ नजर नहीं आई। हुसैन की बेइख्तियार चीखें निकल जाती हैं, काश माँ फातिमा होती, बेटे को दुआएं देती। जब बेकरारी रखी, शाम तक रोते रखे, सोचा बाहर निकल जाए ताकि तसल्ली मिल जाए। जब बाहर निकले हैं, नाना मुस्तफा की याद सताने लग जाती है, फिर रोने लग जाते हैं। फिर घर आते हैं, आकर के बिस्तर पे लेट गए, रोते रोते आंख लगी, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाते हैं। फरमाते शहजादे क्या तुम्हें पता नहीं है, जब तुम रोया करते हो तो मेरे जिगर पे कितनी तकलीफ होती है? जी नाना मालूम है। का फिर रो क्यों रखे हो? का नाना रोऊं क्यों ना, अगर घर में रहता हूं तो माँ की याद सताती है, बाहर जाता हूं तो आपकी याद सताती है। का फिर वो रास्ता बता दे, वो कौन सा तरीका है जिससे तेरा दुख कम हो जाए? तब मेरे इमाम ने कहा था नाना दुआ कर दे, अगर अल्लाह बेटा दे तो ऐसा दे जिसकी शक्ल आपके चेहरे से मिलती हो, और बेटी दे तो ऐसी हो जिसका चेहरा माँ फातिमा से मिलता हो। नबी ने दुआ दी, खुदा ने करम किया, अकबर ऐसा आया जिसे देखो तो मुस्तफा याद आए, और सुगरा वो है जिसे देखो तो सैयदा फातिमा ज़हरा याद आया। नारा तकबीर।
नारा रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह। मैं नहीं जानता मैं इसका अहल भी हूं कि नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, घर की बात घर वाले ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। घर की बात घर वाले ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जो लोग जिक्र हुसैन पे निकलने वाले आंसुओं पे फतवे लगाते हैं ना, अगर हलाल की औलाद है ना, आके बताए, अगर आंखें उनके जिक्र में भीग जाए, इसे राफजियत कहते हैं, तो कौन सा फतवा मेरे नबी पे लगाओगे जो विलादत के दिन भी जिक्र शहादत सुन के रो दिया था। हम सीना पीटने वाले लोग नहीं, हम कपड़े फाड़ने वाले लोग नहीं। जिक्र हुसैन में आंसू निकल आए, इस पे कौन फतवा लगाएगा? कसम खा के कहते नहीं, मैं माफ कीजिएगा, मैंने अपनी जमात के खतीब को ना, मेरी तकरीर के बाद बंदा बैठा ना, उनने देखा लोगों की आंख में आंसू, बैठती कह रहा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो राफजियों का तरीका, हम तो जश्न हुसैन, जश्न शहादत हुसैन मनाते। मैंने कहा इस लफ्ज का जरा मफहूम समझता है, इसका मतलब समझता है मौलवी? हम जश्न इसलिए मनाते हैं कि हमारा हुसैन जिंदा। मैंने कहा क्या हुजूर नहीं जानते थे कि शहादत के बाद भी मेरा हुसैन जिंदा है? बेशक बेशक। ये बैठे जिम्मेदार लोग बैठे, मेरा इलाका कभी भी आके मेरे गिरबान पकड़ सकते हो, मैं कोई भागने वाला नहीं। खुल के कह रहा हूं, खुल के, करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन 35 साल जिंदा रहे। 35 साल। जोर से बोलो, याद रहनी चाहिए कि एक बंदे को मेरी बात। कितने साल जिंदा रहे? 35 साल, लेकिन कभी मुस्कुराए नहीं। आपके बेटे ने कहा था, इमाम बाकर रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने, बाबा आपको कभी मुस्कुराते नहीं देखा? फरमाया था बेटे हमने करबला देखा है, अगर तू करबला देख लेता तो तू भी मुस्कुराना भूल जाता। तू करबला देख लेता तो तू भी मुस्कुराना भूल जाता। और कभी पानी दिया जाता तो देख के एक घूंट मारते रो देते थे। करबला को समझा ही क्या है, कह रहा जश्न मनाएंगे हम। खुदा की कसम, हमारा नबी जिंदा, हमारा दीन जिंदा, हमारा इस्लाम जिंदा, हमारा कुरान जिंदा, हमारा खुदा जिंदा, हमारा हुसैन जिंदा। ये हमारा भी अकीदा है। लेकिन सुन, जमीन उतनी गर्म होती है जितने पे आग जलती है। जमीन उतनी गर्म होती है जितनी पे आग जलती है। एक्सीडेंट देखे आपने? एक्सीडेंट देखे हादसे रोड पे? बोलो, है ना? आपने देखा होगा कभी लाशें ऐसे चिपक जाती हैं कि खुरचनी पड़ती हैं, कभी चेहरे बिगड़ जाते हैं, है ना जी? लेकिन एक बात बताओ, कितने लोग गुजरने वाले ऐसे होते हैं जो उन लाशों को देख के रोते हैं? बिखरी हुई लाश देखा, किसी ने यूं रुमाल लगा, ओ हो, देखा नहीं जा रहा, किसी ने कहा ओ भाई ओ हो, बुरा हुआ। लेकिन उन्हीं लाशों के पास आप देखोगे कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेहोश होते हैं। मैं पूछूंगा क्या ये गुजरने वालों की तरह है? लोग कहेंगे नहीं। का ये जो गुजर के गया नहीं रोया ना, इसका मरने वाले से कोई रिश्ता नहीं था। और ये जो बेहोश होके गिर गई है ना, ये मरने वाले की मां है। ये जिसके मुंह में पानी डाला जा रहा है ना, ये 6 महीने के बेटे का बाप है। ये जिसको संभाले नहीं संभाला जा रहा है, ये भाई की बहन है। पता ये चला रोते वही हैं जिनके रिश्ते में कोई कुछ लगता है। जिनका रिश्ता ही नहीं है उनकी आंख में आंसू नहीं आया करते। मैं सीना पीटने की बात नहीं कर रहा हूं। लोग कहते बस इतना कहो गुजर जाओ, बड़े बेदर्दी से मारे गए। मैंने कहा तेरे बाप का एक्सीडेंट हो जाए, साफ बताता, पहले नाक लगी फिर कोनी लगी, फिर भेजा निकला, फिर ट्रक चढ़ गया ऊपर। और अली के बेटों की शहादत का तज़किरा करे तो तुझे राफजियत नजर आया करती है। खुदा की कसम जानते हो, आ तुझे बताऊं, जब कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को करबला की याद आती थी, आप छत पे चढ़ जाते थे, रुख करते थे करबला की तरफ और इतना रोते थे कि जिस छत के पनाले से बारिश का पानी गिरना था उससे आंसू गिरा करते थे। एक दिन आप छत पे बैठ के रो रखे हैं, लोग नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले, पानी टपकने लगा। किसी ने आवाज दे के कहा अली के घर वालों, कम से कम इतना
तो ख्याल करो, लोग गुजर के जाते हैं, पानी ना गिराया करो छत पे। इमाम बाकिर की चीख निकल गई, कहा खबरदार ये ताना ना दे, हमने पानी नहीं डाला के। कहा फिर ये टपक क्या रखा के? कहा ये मेरे बाप के वो आंसू हैं जो आज करबला की याद में छत पे बह गए। तुम्हें क्या पता करबला क्या है? 15 साल हजरत उम्मे फरवा हजरत कासिम की अम्मा जिंदा रही, लेकिन कभी पूरी जिंदगी धूप के होते हुए साये में नहीं बैठी। लोग कहते थे सैयदा कभी तो साये में बैठ जाया करो। उन्होंने कहा कि मैंने अपने लाल की लाश के टुकड़ों को बगैर साये की जमीन पे पड़ा हुआ देखा है। अब हमें साये से नफरत हो गई है। किस दर्द की बात करते हो, खुदा की कसम आज तक वो कलम नहीं बना जो तारीख करबला लिख पाता। आज तक वो औराक नहीं बने जो दर्द करबला को सबा लेते। आज तक वो मुअर्रिख ना बना कि जो दर्द करबला को अपनी जबान दे करके औराक के सीनों में उतार पाता। बस इतना समझ लो कि जबान से हो बयाने इज्जो शान अहले बैत, मदहकाने मुस्तफा के मदहकाने अहले बैत अपना सौदा बेचकर बाजार सोना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख नजदी को सुनाते ऐ हसन यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। भाई करबला करबला है। आखिरी बात बयान करने लगा हूं, खुदा आपको सलामत रखे। 2 बज गए हैं, जीते रहें सलामत रहें। और जिन्होंने ज़हरा के लालों की महफिल सजाई, अल्लाह उनके लालों की उम्र में बरकत अता फरमा दे। खुदा आपको सलामत रखे। बस एक बात कहने लगा हूं, करबला आपने सुना होगा, मैं कम इल्म बंदा, जितना मेरी समझ में आया मैं उतना बयान कर रहा हूं।